और व्रत तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में फिर से। तो ये जो पर्व आज की हम बात करने वाले जो पर्व आज दिखाई दे रहा है, ये करवा चौथ के जैसा ही पति पत्नी का एक अनोखा अलग पर्व है। इस पर्व को आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताइएगा। इस प्रकार कथा एक अनोखा पर्व है ये। के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्ष, चंदन एवं ऋतु दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल करके लेने से पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्याहुत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पिंडास्त्र भोजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी तिथियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को प्रसाद रूप बंधाओं के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रसन्न हो जाता है। करक चतुर्थ, करवा चौथ, उपासना विधि। किसी भी व्रत की पूर्णता पर भी उपासना करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उपासना किया जाता है। जिस वर्ष से उपासना करनी हो उसी वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली को कुकुम से रंजित कर 4-4 की संख्या में जूड़ी और उस पर चक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दे और उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दे। जिनकी सास न हो उन्हें चाहिए कि वे किसी सधवा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता, प्रति दीर्घायु, स्नान होने के निम्न किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहारा रहकर किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई आरोही माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दे। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी स्याव मान बनकर घरने वाले एक जंतु की मूर्तियां और 2 गुड़िया रखकर इसे पूर्वक पात्र में चंद्रमा को अर्घन करे। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर आरोही माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नारे में प्रियोई आ गई आरोही माता की गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दे। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को ही दे दे। इसे अनंतर स्वयं भोजन करे। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक आरोही की मूर्ति बनाकर पूर्व के गुथे हुए नारे में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्र के विवाह रोपण भी इसी प्रकार क्रिया दोहराए। तब भी गले से आरोही उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतार कर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का अपचन कर्मन को कष्टदंड पेड़ा दान करके विशेष फल की प्राप्ति होती है। सेठ सान्य की कथा सबे पढ़े को तथा उसके 7 पुत्र। एक दिन साहूकार की पत्नी जिसे मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक दुख भुगतना पड़े। इस उधर ज्याऊ में सांप से 1 वर्ष तक अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल प्रवृत्त हो गए। उन दंपति ने किसी तीर्थ स्थान से जाकर अपने प्राणों के विसर्जन कर देने का मन में सुदृढ़ कर लिया। मन में ऐसा पश्चात कर सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। इन लोगों को
मार्ग में खाने पीने के भी कोई विधि सुधि न रही। जब तक उन दोनों की शरीर पूर्ण रूप से अस्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों को इस दशा के देखकर करुण निधि भगवान उन पर दयार्थ हो गए और उन्हें आकाशवाणी होकर सेठ तेरी सेठानी से मिट्टी खोदने समय अनजान में ही सही स्याऊ के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण उन्हें भी अपने बच्चों को कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जो दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। तभी जीवों में दयावान रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त की हो जाएगी। इस अवकाशी को सुनकर शेष स्थानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवान के स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी से अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या देवी ने भगवान से रहित होकर सभी प्राणियों को करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कृष्ण कृपा से शीर्षस्थानी को पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों को भोग करने लगे और अनंत काल में स्वर्गवास हुए। शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की विधान किया गया है। इनके अन्नकूट के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इन दिन सभी देव मंदिरों में अन्नकूट की सजावट की जाती है, जिसे देव मूर्ति के समक्ष नाना प्रकार के पकवान बनाकर नैवेद्य के रूप में अर्पित किए जाते हैं। इस श्रृंगार को देखने के लिए मंदिरों में उस दिन भारी भीड़ लगी रहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उन दिन ब्रजवाहिनी नंद बाबा के नेतृत्व में इंद्र की पूजा की जाती है। नंदा बाबा को इंद्र की पूजा करने को से रोक दिया था। नाथ की पूजा कर तो विशेष लाभ होगा। इसके अनुसार सभी व्रतवासियों को ने वैसा ही किया और 56 भोग लगाकर गोवर्धन नाथ की पूजा की। इसके फलस्वरूप इंद्रदेव कुपित हो गए और उन्होंने अपने आदेश के दिया कि तुम लोग मूलाधार वृष्टि के करके समस्त ब्रजखंड को बहा दे। मेघों में लगातार 7 दिनों तक ब्रज पर घनघोर वर्षा की। इस प्रकार का दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की कठिनता पानी में उंगली पर ऊपर उठाकर दिया। इस विशाल पर्वत को नीचे सभी लोग गोलों का सुरक्षित रखा। भगवान इस पर अद्भुत लीला का देखकर आश्चर्यचकित है। इंद्र घबरा उठा। इंद्र ने कृष्ण के इस ईश्वर तत्व का भाव हुआ। इसके कृष्ण का पक्ष संरक्षका की और उनकी दुग्ध विवेश से किया हुआ विशेष दूध जिस पर स्थान से बकसियाराम एगो अगरबत्ती ईर घाट है बीर घाट दोनों के सदा का तब जला। बैकग्राउंड में सब बंद रहते माइक की आवाज। जय आरोही माता, जय आरोही माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरे विष्णु दाता। जय आरोही माता, ब्राह्मणी रुद्राणी तू जगदाता, मैया तू ही जगदाता। सूर्य चंद्र नारद ऋषि, सूर्य चंद्र नारद ऋषि, सब कोई गाता जय आरोही माता। माता रूप निरंजन
सुख संपत्ति दाता, हे मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नीत मंगल पाता। ओम जय आरोही माता, तू ही पालन बसती, तू ही सुखदाता, ये मैया तुम ही सुखदाता। क्रम प्रभाव प्रकाश जनहित से सूत, ही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन ही नहीं घबराता। जय आरोही माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, ये माया पुत्र न कोई पाता। खाना पाना वैभव, खाना पाना वैभव, तुम भी नहीं आता। ओम आरोही माता, शुभ गुण सुंदर कीट, चिर नित्य की जाता, ये मैया चिर नित्य की जाता। रतन चतुर्धर कोहू, रतन चतुर्धर कोहू, कोई नहीं पाता। ओम जय आरोही माता, श्री आरोही की आरती जो कोई गाता, ए मैया जो कोई गाता। उर्मंगल अति सबे, उर्मंगल अति सबे, उपजत पाप उतरोही माता। आरोही माता की जय, गणपति माता की जय, गर मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो अभी पूजन विधि समाप्त हुआ है, करवा चौथ का यहाँ से पूजन विधि समाप्त हुआ है। अब हम आपको लेके चलते हैं छत के ऊपर, जहाँ पे चांद से मुंह को देखा जाता है और पति देव को कैसे पूजा किया जाता है। तो हम आज आपको दिखाए है यही कि अगर पंडित जी नहीं आता तो खुद से अपना विधि कैसे किया जाता है, और खुद से करवा चौथ का जो पूजन विधि है वो पूरा विधि पूर्वक करूँ कैसे, यही मैं आज अभी आपको वर्णन किया हूँ। अब डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको छत पे, दिखाता हूँ वहाँ का भी हो। अभी चल रहे हैं छत के ऊपर, और यहाँ से तो चांद दिखाई दे रहा है। चांद तो आ गया है, ये देखिए ये चांद है, चांद अभी आ चुका है। तो अब यहाँ से पूरा विधि आपको दिखाते। आइए आइए, सब कुनाल जाओ जो अभी छत पर के चांद सामने है। चांद को भी जल दिया गया है। लोटकी कहाँ है कोनो में? हो गए पंडित जी, हो गए हमारा। शेर कहाँ ना आलू शेरवा वहाँ पीछे, कहाँ तोरा पीछे? ये शेरवा थोड़ा ना, ये है। यहाँ से 1 मिनट की वीडियो करी है, यहाँ से वीडियो 1 मिनट की करिए, ठीक हो? 1 मिनट की वीडियो हो जाए तो ना, फिर यहाँ से बंद कर दिए, ठीक है? ये होलो बंद हो गलो, और फिर ये होलो चालू हो गलो। देखिए यहाँ पर 1 मिनट जैसे हो तो ना बंद कर दिए।
दोनों भाई एक ही साइड से ना रहो है ना। ना सोच रहा हूँ बोलो सब क्या या पीछे हो जाओ अब बोल रही है तो तुम नेट पे बंद कर अपने चालू कर देखो नहीं ना चेक ओके लगा रहा पूरा हो गया क्या मुंह ला देगा मोटा तो वो हाँ मतलब जोड़ी से मुंह जा जाए वहाँ सौभाग्यवती भव। पानी लगे ना कि सौभाग्यवती भव। पानी में क्या हो जाए तो घर पिया वो में रहता है ऊपर बंद कर दिया अभी। हाँ तुम थे ना क्या हो? फोटो तो वहीं वीडियो उल्टा पुल्टा ना पूजा 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 लगा करो। तो अभी करवा चौथ का जो सिलसिला था वो हुआ खत्म। तो करवा चौथ का भी जो ये हमारे भाई जी है यही ये पाठ लेके बैठे हुए थे और यही अपना से किए है पाठ लेके किए पूरा विधि विधान इस पे जो भी किताब में पाठ विधि दिया हुआ है वो सारा विधि खुद से किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बीच में कुछ कुछ मिस्टेक भी हुआ होगा जिसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो उसके लिए। तो अभी आपने देखा करवा चौथ का जो विधि है जो बिना पंडित जी से कैसे किया जाता है। अगर कभी कभी सिचुएशन में ऐसा होता है जो पंडित जी आ नहीं पाते हैं जैसे आज हुआ है तो हम अब बिना पंडित जी को आपको करके सारा कुछ दिखाया। जो घर का कोई मेंबर होता है जो इनका एक व्रत का ये होता है कथा होता है, ये देखिए ये होता है व्रत का कथा होता है। ये कोई भी आदमी लेके और खुद से इनका पाठ करके और पंडित जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें जितना विधि दिया हुआ है इसी विधि के हिसाब से आप अपना बिना पंडित जी के करवा चौथ का जो व्रत है विधि विधान है वो आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जय हिंद जय बिहार।